एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1935 की फिल्म धूप छांव का गीत मैं खुश होना चाहूं, खुश हो न सकूं। केसी डे, सुप्रभा सरकार, पारुल घोष, हरिमती दुआ और साथियों की आवाजें, पंडित सुदर्शन के बोल और आरसी बोराल का संगीत। कैसे शुरू हुआ भारत में प्लेबैक सिंगिंग का सिलसिला? इस गीत में ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी थी प्लेबैक तकनीक को लागू करने की? इस गीत के 4 प्रमुख गायकों में से किस गायक की आवाज को विशुद्ध रूप से प्लेबैक कहा जा सकता है? कैसे ये गीत असल में 2 गीतों का संगम है? गीतकार पंडित सुदर्शन को कैसे इस फिल्म में गीत लिखने के मौके मिले? जानिए गायिका सुप्रभा सरकार के बारे में भी। ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हैं प्रवीणा त्रिपाठी। ये तो अब हर किसी को पता है कि जब बोलती फिल्मों की शुरुआत हुई थी उस समय फिल्मी गीतों के लिए पार्श्व गायन की व्यवस्था नहीं थी। अभिनेता खुद गाते और वो भी बिल्कुल लाइव, यानी कि अभिनय करते समय ही उन्हें गाना गाना पड़ता था। अब सवाल ये है कि पार्श्व गायन की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायन की शुरुआत का श्रेय जाता है संगीतकार रॉय चंद बोराल यानी आरसी बोराल को, जो सवाक फिल्मों के उस शुरुआती दौर में कलकत्ते की प्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स से जुड़े हुए थे। उन्होंने ही वर्ष 1935 की फिल्म धूप छांव में एक समूह गीत में पार्श्व गायन का पहली बार प्रयोग किया था। नितिन बोस निर्देशित ये ऐतिहासिक फिल्म दरअसल बांग्ला में इसी वर्ष निर्मित भाग्य चक्र फिल्म का रीमेक था। इस तरह से भले धूप छांव को प्लेबैक युक्त पहली हिंदी फिल्म माना जाता है, पर भाग्य चक्र इस दिशा में पहली भारतीय फिल्म थी। धूप छांव फिल्म के लोकप्रिय गीतों में अंधे की लाठी तू ही है और बाबा मन की आंखें खोल, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा और प्रेम की नैया चली जल में शामिल हैं। पर जिस गीत ने पार्श्व गायन की नींव रखी वो गीत था मैं खुश होना चाहूं, खुश हो न सकूं। वो गीत था मैं खुश होना चाहूं, खुश हो न सकूं, जिसे 4 गायक गायिकाओं ने गाया था। कृष्णचंद्र डे, जो कि केसी डे के नाम से अधिक जाने गए और जो गायक मन्ना डे के चाचा थे। सुप्रभा सरकार, जो उन दिनों शांति निकेतन विश्वविद्यालय की छात्रा थी। पारुल घोष, जो संगीतकार अनिल विश्वास की बहन और बांसुरी वादक पंडित पन्ना लाल घोष की छोटी बहन थी। और चौथी आवाज थी गायिका हरिमती दुआ की। इस गीत में नायिका के लिए पार्श्व गायन किया था सुप्रभा सरकार ने, जबकि केसी डे ने अपने लिए और अभिनेता अहिसा न्याल के लिए गाया था। पारुल घोष और हरिमती दुआ ने खुद के लिए गाने गाए, यानी दोनों पर्दे पर नजर आए। इस प्रकार विशुद्ध रूप से सुप्रभा सरकार को ही प्रथम पार्श्व गायक का खिताब मिलना चाहिए। केसी डे के आंशिक रूप से और बाकी की 2 गायिकाओं ने केवल तकनीकी दृष्टि से ही पार्श्व गायन किया। पंकज राग लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक धुनों की यात्रा में ये बताया गया है कि किस तरह से निर्देशक नितिन बोस के मन में पार्श्व गायन का ख्याल आया था। हुआ यूं था कि एक दिन फिल्म धूप छांव के निर्देशक नितिन बोस संगीतकार गायक पंकज मल्लिक के घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों को साथ में स्टूडियो जाना था और वो गाड़ी में बैठे हुए हॉर्न बजाकर पंकज मलिक को बुलाए जा रहे थे। पर मलिक बाबू के कानों में जूं तक नहीं रेंगी क्योंकि वो उस समय अपने एक पसंदीदा अंग्रेजी गीत को ग्रामोफोन प्लेयर पर बजाकर उसके साथ साथ जोर जोर से गाए चले जा रहे थे। कुछ समय बाद गीत खत्म होने पर जब पंकज मलिक ने हॉर्न की आवाज सुनी और भागकर बाहर गाड़ी में पहुंचे तो गुस्से से तिलमिलाए हुए नितिन बोस ने उनसे इस देरी की वजह पूछी। पूरी बात सुनने पर
नितिन बोस के मन में ये बात घर कर गई कि पंकज मल्लिक किसी गीत के साथ साथ गा रहे थे। उन्हें ये विचार आया कि क्यों ना अभिनेता सिर्फ होंठ हिलाए और पीछे से कोई बेहतर गायक गीत को गाए। उस दौरान बन रही बांग्ला फिल्म भाग्य चक्र के संगीतकार रायचंद्र बोराल को जब उन्होंने ये बात बताई तो बोराल बाबू ने बहुत ही दक्षता के साथ इसको अंजाम दिया। न केवल भाग्य चक्र में बल्कि इसके हिंदी संस्करण धूप छांव में भी। इसमें साउंड रिकॉर्डिस्ट मुकुल बोस, जो नितिन बोस के बड़े भाई थे, उनका भी उल्लेखनीय योगदान था। इस तरह से पार्श्व गायन की शुरुआत के लिए केवल रायचंद बोराल को ही नहीं बल्कि नितिन बोस, पंकज मल्लिक और मुकुल बोस को भी बराबर का श्रेय जाता है। अब अगला जो सवाल मन में उभरता है वो ये कि पार्श्व गायन की शुरुआत के लिए इसी गीत को क्यों चुना गया। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूर्ति पर फिल्म इतिहासकार विजय बालकृष्णन ने एक साक्षात्कार में बताया था कि इस फिल्म में एक लंबा स्टेज सीन फिल्माया जाना था जो कि एक गीत के रूप में था। उस जमाने में किसी एक सीन को एक ही कैमरे से और एक ही शॉट में फिल्माया जाता था। इसलिए इस गीत के लिए ये मुश्किल आन पड़ी कि एक तो बहुत लंबा सीन है, उस पर गीत है। अलग अलग शॉट में फिल्माने का मतलब होगा कि अभिनेताओं को ये गीत छोटे छोटे टुकड़ों में गाना पड़ेगा, जिसका असर गीत के प्रवाह में पड़ेगा। इसका एक ही उपाय था कि गाने को पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए और फिल्मांकन अलग अलग सीन के रूप में होता रहे। तो जब पंकज मल्लिक वाली घटना ने नितिन बोस के मन में प्लेबैक का ख्याल लेकर आया, तब उन्होंने इसका प्रयोग इसी गीत में करने का फैसला किया। हरमिंदर सिंह हमराज द्वारा संकलित हिंदी फिल्म गीत कोश के अनुसार प्रस्तुत गीत से पार्श्व गायन की शुरुआत हुई। इस गीत को एक ड्रामा कंपनी के स्टेज परफॉर्मेंस के गीत के रूप में फिल्माया गया था। गीत कोश में इसे फिल्म के तीसरे गीत के रूप में चिन्हित किया गया है। ये भी उल्लेखनीय तथ्य है कि इस फिल्म के गीत क्रमांक 4 आज मेरो घर मोहन आयो का एक भाग मैं खुश होना चाहूं गीत के भीतर ही समाया हुआ है, जो कि अही सान्याल पर फिल्माया गया है। बाद में गीत क्रमांक 4 को पूर्णतः फिल्माया गया है के.सी. डे और अन्य कलाकारों पर। इस तरह से मैं खुश होना चाहूं असल में 2 गीतों का संगम है। अब बात करते हैं फिल्म धूप छांव के गीतकार की। फिल्म संगीत के उस शुरुआती दौर के गीतकारों में एक महत्वपूर्ण नाम है पंडित सुदर्शन का, जिन्होंने इस फिल्म के गाने लिखे। एक सफल लेखक और समाचार पत्रों के संपादक पंडित सुदर्शन की लेखनी में इतना दम था कि उनकी लिखी हुई कहानियां विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल होती थी। एक सफल लेखक और समाचार पत्रों के संपादक पंडित सुदर्शन की लेखनी में इतना दम था कि उनकी लिखी हुई कहानियां विद्यालयों के पाठ्यपुस्तकों में शामिल होती थी। हिंदी साहित्य में उनका ज्ञान इतना प्रबल था कि स्वयं महात्मा गांधी ने उन्हें पाठ्य पुस्तकों का भार सौंपा था। जब सवाक फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तब उनकी इसी लेखनी को फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों में जगह दी, कहानी, संवाद और गीतों के रूप में। हालांकि लेखन के लिए उन्होंने अपना नाम सुदर्शन रखा। उनका असली नाम था बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म 1896 में सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। किशोरावस्था में जब काम की तलाश में वे सियालकोट से लाहौर गए, तब उनकी लेखनी को देखकर उन्हें साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में बतौर लेखक का काम मिला और तभी से वे सुदर्शन के छद्म नाम से लिखने लगे। मात्र 20 साल की उम्र में वे एक उर्दू पत्रिका के मुख्य संपादक बन गए और इसके बाद उन्होंने देश भर का दौरा किया और अंत में कानपुर में स्थित होने का फैसला किया। वहां उन्हें लाल इमली मिल में विज्ञापन लिखने का काम मिला, पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें उस नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पंडित सुदर्शन लाहौर वापस चले गए और खुद एक प्रकाशक बनकर अपनी नई उर्दू पत्रिका चंदन प्रकाशित करने लगे। यह पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके चर्चे देश भर में होने लगे। 1931 में सवाक फिल्मों का दौर शुरू होने के बाद फिल्म निर्माण कंपनियों को हिंदी उर्दू के अच्छे लेखकों की आवश्यकता पड़ने लगी। कलकत्ते के भारत लक्ष्मी पिक्चर्स की तरफ से पंडित सुदर्शन को न्योता मिला उनकी अगली फिल्म रामायण की पटकथा और गीत लिखने का। पंडित सुदर्शन ने न्योता स्वीकार किया और 1932 में वे कलकत्ता चले गए। फिल्म कामयाब रही,
जिसकी वजह से कलकत्ते के न्यू थिएटर्स वाले भी उनसे गाने लिखवाने लगे और इस तरह से 1935 में धूप छांव में उनके लिखे गीत शामिल हुए। केसी डे की आवाज में तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये गीत फिल्म का सबसे कामयाब गीत साबित हुआ। आज के अंक में हम जिस गीत की चर्चा कर रहे हैं उसका मुखड़ा पंडित सुदर्शन ने कुछ यूं लिखा था। मैं खुश होना चाहूं हो ना सकूं, जब तक है तेरा चेहरा उदास, सर पर संकट पड़े कभी रो ना सकूं, जब तक है तेरी आंखों में आस। क्या कमाल की बात लिखी है उन्होंने इन पंक्तियों में। पहली पंक्ति निराशावादी है तो दूसरी पंक्ति में आशा की किरण नजर आती है। पत्र पत्रिकाओं और विभिन्न साहित्यिक कार्यों के साथ जुड़े होने की वजह से पंडित सुदर्शन पूरी तरह से फिल्मों की ओर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। इस वजह से उस दौर के अन्य गीतकारों की तुलना में उनका फिल्मी काम कुछ कम ही दिखाई दे रहा था। 1938 में न्यू थिएटर्स की एक और फिल्म धरती माता में उनके लिखे गीत बेहद मकबूल हुए। इसी साल बम्बई के सागर मूवी टोन की तरफ से न्योता मिलने पर पंडित सुदर्शन ने बम्बई का रुख किया और ग्रामोफोन सिंगर में हिट गीत लिखकर बेशुमार शोहरत कमाई। 40 के दशक में कुमकुम, सिकंदर, पड़ोसी, फिर मिलेंगे, पृथ्वी वल्लभ और परख जैसी चर्चित फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे और 16 दिसंबर 1967 को लंबी बीमारी के बाद बम्बई में उनका देहावसान हो गया। और अब बात करते हैं प्रथम पार्श्व गायिका सुप्रभा सरकार की। सुप्रभा घोष के रूप में उनका जन्म 25 सितंबर 1919 को पिता उपेंद्र नाथ घोष और मां चंपक नलिनी के घर में हुआ था। अपनी मां से उन्होंने घर पर भजन सीखा, फिर शिशिर गुहा और तारापद चक्रवर्ती जैसे गुरुओं से संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ते के रेडियो स्टेशन में बच्चों के कार्यक्रम में भाग लिया। 40 के दशक में महालया के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी कलकत्ता से प्रसारित होने वाले प्रसिद्ध प्रभाती कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी में वे हर वर्ष भाग लिया करती थी। उस समय ये वार्षिक कार्यक्रम लाइव हुआ करता था। 1935 में फिल्म धूप छांव में मैं खुश होना चाहूं गीत गाने के बाद 1936 में सेनोला म्यूजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी ने सुप्रभा सरकार का पहला बांग्ला गीतों का ग्रामोफोन रिकॉर्ड जारी किया और फिर इसके बाद बांग्ला गीतों में इनके कई रिकॉर्ड और जारी हुए। बांग्ला और हिंदी फिल्मों में गायन भी लगातार जारी रहा। 1939 में बांग्ला फिल्म जीवन मरण के गाने इतने लोकप्रिय हुए कि स्वयं कुंदन लाल सहगल उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें भेंट स्वरूप एक हारमोनियम प्रदान किया। सुप्रभा सरकार ने इस अमूल्य उपहार को आजीवन संभाल कर अपने पास रखा। दोस्तों, ये तमाम बातें जो आज हमने आपको बताई, ये उस गुजरे हुए सुनहरे दौर की हैं जब फिल्म संगीत ने नया नया कदम जमाया था। कितना रोमांच हुआ था है ना इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों में झांकते हुए। आज का ये अंक यहीं तक, लेकिन उन पुराने दिनों की यादों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा आने वाले सप्ताहों में भी। तो दोस्तों, बस आज के लिए दीजिए एक गीत 100 अफसाने से हमें इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी और गीत से जुड़ी दिलचस्प बातों को समेटकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।